आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आइए जानते हैं आज की खास खबर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जंतर मंतर मैदान में इकट्ठे हुए तथा केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने देश भर में सामूहिक उपवास शुरू किया। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति के घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में प्रतिबंधित क्षेत्र की वीडियो बना रही युवतियों को जब मना किया गया तो युवतियों हाथापाई करने लगी। इन युवतियों ने 3 महिला गार्ड्स को पीट दिया, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना अभियान मध्य प्रदेश में तेज कर दिया है। पार्टी के स्टार और प्रधानमंत्री जबलपुर में खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन किए। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों के घर घर जाकर पीले चावल देकर निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए विशेष सुरक्षा मुहैया कराई गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा 2024 का चुनाव 7 चरणों में होना है। पहला चरण 19 अप्रैल को 102 सीटों का, दूसरा चरण 89 सीटों का 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को 94 सीटों का, चौथा चरण 96 सीटों पर 13 मई को, पांचवा चरण 49 सीटों पर 20 मई को, छठवां चरण 57 सीटों पर 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को 57 सीटों पर होना है, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 543 में से 272 सीटों पर पार्टी को अपना बहुमत हासिल करना होगा। चुनाव नतीजे की घोषणा 4 जून 2024 को होना है। कुत्ते की आवाज निकालकर बंदरों को भगाने वाली लड़की को महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपनी कंपनी में जॉब का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लड़की में लीडरशिप करने की काबिलियत है। दरअसल लड़की के घर में मेहमान आए हुए थे और उसे कुछ काम से बाहर जाना था। मेहमान घर में होने के कारण दरवाज़ा बंद न किया था। जब लौट कर आती है तो देखती है कि उसके घर में बंदरों का डेरा जमा लिया है और वह उन्हें भगाने के लिए कुत्तों की आवाज़ ट्रिक को अपनाया और कुत्ते जैसी आवाज़ सुनकर सभी बंदर एक एक करके घर के बाहर निकल गए। अडानी ग्रीन एनर्जी अगले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करेगी। विनीत जैन ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाने का टारगेट है। एमडी और सीईओ थियरी डेलापोर्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अब उनकी जगह कंपनी ने श्रीनिवास पल्लिया को कंपनी का नया सीईओ और एमडी बनाया है। थियरी पिछले 4 सालों से विप्रो में थे। अब वर्क प्लेस से बाहर अपने पेंशन को फॉलो करना चाहते हैं, इसलिए रिजाइन दे दिया। लोकसभा चुनाव के प्रचार में गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी प्रचार करने के दौरान हार्ट अटैक आ गया। 6 अप्रैल को लगभग 9 बजे रात अटैक आया था। उन्होंने लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में रेफर किया गया। कांग्रेस के पीके ने राहुल गांधी की राजनीति पर सस्पेंस जताया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो राहुल के बजाय किसी अन्य चेहरे को सामने रखना कांग्रेस के लिए हितकर में होगा। पीके ने कहा, राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने के लिए पिछले 10 साल से असफल प्रयास कर रहे हैं, जिसके बावजूद न ही किसी और के पार्टी का चेहरा बनने दिया और न ही राजनीति से स्वयं अलग हुए। लखनऊ में सोमवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा मरी माता मंदिर से अर्जुनगंज होते हुए सुल्तानपुर की रोड को जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसमें कई लोगों की जमीन
आ रही है, जिसे विभाग द्वारा उन्हें उचित मुआवजा देने की बात कही गई है। कि एक कारोबारी को फोन न उठाने के लिए उसे धमकी दी गई। कारोबारी ने श्यामनगर थाने में इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के आधार पर FIR दर्ज करवाई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी में राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, जो काम करता है वही राजा बनता है। पार्टी में कोई भी बॉस नहीं है, हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, किंतु वर्कर की तरह काम करता हूं। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे अपने सहयोगियों को अपना दोस्त मानते थे। केंद्रीय विद्यालय ने हर क्लास में 8 सीटें कम कर दी है। केंद्रीय विद्यालय की ओर से जारी एडमिशन नोटिफिकेशन में 32 सीटों के लिए ही आवेदन मांगे गए हैं, जबकि पहले 40-40 सीटें होती थीं। तथा वहीं बच्चों की ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है। प्राइवेट सेक्टर के नौकरी कर रहे पेरेंट्स का एक राज्य से के बाहर ट्रांसफर होने पर बच्चों को दूसरे राज्य के स्कूल में ट्रांसफर नहीं मिलेगा। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए JEE मेंस सेशन 2 जारी है। देश भर में एग्जाम 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच होने हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक और परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। 4 डमी कैंडिडेट के खिलाफ आयोग ने FIR दर्ज कराया है तथा 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी 2 कैंडिडेटों की तलाश की जा रही है। चारों ने प्रवेश पत्र में फोटो बदलकर डमी कैंडिडेट को बैठाया था। दोस्तों, 10वीं पास के लिए एवं अन्य छात्रों के लिए भी इस हफ्ते 11,000 से ज़्यादा नौकरियां सामने निकल कर आई हैं। अगर आप इन सभी विभागों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट से पूरी जानकारी लेकर आप भी आवेदन